हे एवरीवन, तो ये मेरा लास्ट वीडियो है और शायद मैं इसके बाद, शायद नहीं, ये तो कंफर्म है कि इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी यूट्यूब पे। शायद मेरा चैनल भी ना रहे और सारे वीडियो भी डिलीट हो जाए। तो एक लास्ट बार मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि क्योंकि ये जो यूट्यूब की जो ढोंगी बहुरानी है, इन्होंने मेरे ऊपर FIR करवाया है, मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया है, इन्होंने कंप्लेन वगैरह करवाई है क्योंकि मेरी वीडियो की वजह से ये बहुत हैरेस हो रही हैं, इनका मेंटल पीस खो रहा है और इनकी लाइफ में एकदम उथल पुथल मच गई। तो ये सीधे थाने पहुँच गई और वहाँ जा कर के इन्होंने कंप्लेन किया। थाने में सिर्फ हवलदार लोग ही थे जो इनसे बात कर रहे थे, कोई भी अफसर वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो ये हवलदार से अच्छे से बात कर पाई क्योंकि इनकी जो बातें थी वो हवलदार अच्छे से समझ पाता कि ये क्या कहना चाहती हैं। तो उसके बाद फिर हवलदार है वो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह को इन्फॉर्म करता है। फिर ये जो ढोंगी बहू हैं ये कहती हैं कि नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूँगी, मुझे सीधे IAS ऑफिसर से ही बात करनी है। फिर सर वगैरह आते हैं और ये कहती हैं कि एक रिएक्शंस है जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एकदम से उसको यूट्यूब से ही नहीं, मतलब उसके साथ बहुत गलत किया जाए। तो क्योंकि उसने मेरा मेंटल पीस ख़राब किया है, तो उन लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाया और मेरे पास नोटिस आई, लेकिन इनको उतने में भी संतुष्टि नहीं हुई। ये मुझे पता नहीं कहाँ सूली पे चढ़ते हुए देखना चाहती थी। तो फिर जो टीम होती है ना थाने से, सब लोग मेरे घर पे आ गए और मुझे बोला गया कि चलिए अब आपको मतलब लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। कहाँ पे समझ रहे हो ना? हाँ, जेल में। तो मैंने बोला कि लाइफ टाइम के लिए रखना तो ठीक है, मुझे उसके बदले ये भी चलेगा कि आप मुझे वहाँ पे चढ़ा दो, जिसके पहले नहीं वो अंतिम इच्छा वगैरह पूछी जाती है। कुछ कुछ शब्दों का चयन मैं नहीं कर रही हूँ, शायद वो वीडियो के लिए हार्मफुल हो, इस वजह से। बाकी आप लोग, मेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है तो वो लोग समझ जाएंगे। तो मैंने बोला कि एक वीडियो बनाने की परमिशन प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं, क्योंकि इक्का दुक्का लोग मुझसे भी प्यार करते हैं, वो भी मेरे वीडियो का वेट करेंगे। तो एटलीस्ट मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक्चुअली मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ढोंगी बहू को, यूट्यूब की जो ढोंगी बहू हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो ये सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी, जो कि अब मुझे मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी विश है। कौन सी वाली विश समझ रहे हैं ना आप? लास्ट वाली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इनकी ऑडियंस का कहना है और शायद इनका भी मानना है कि इन्हीं का नाम ले करके मेरा घर चल रहा है। तो चलो, अब मैं तो नहीं रहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई हो जो अपना घर चलाना चाहे ढोंगी बहू के नाम से, तो वो मेरा चैनल ले सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो किसी का तो घर इनके नाम से एटलीस्ट चल पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी ये लास्ट विश है कि आप लोग मेरे वीडियो को खूब शेयर करो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को पता चले कि ढोंगी बहू के साथ मतलब कितना गलत हो गया है ना। ये जो पाप हुआ है मेरे से, ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। मैंने उनको बोला भी कि एक काम करती हूँ, कहाँ रहती हैं वो, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद या जो भी बात, मैंने ये तक ऑप्शन दिया कि मैं जाऊँगी और उनके पैरों पे गिर के माफ़ी मांगूंगी। लेकिन जो इंस्पेक्टर वगैरह थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब ऑप्शन ख़त्म हो गया है, अब आपको हर हाल में मतलब वहीं पे जाना पड़ेगा, मतलब आजीवन, समझ रहे हैं ना? जो होना है वो होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सह लेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपनी ऑडियंस को तो बता दें कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो लास्ट वीडियो है, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, प्यार देने में बिल्कुल भी कमी मत कीजिएगा। नाली से उठा के पता नहीं मैंने कहां से कहां, गंदे नाली से उठा के पता नहीं मैंने कहां से कहां क्या कर दिया। मेरे बाप को गंदे नाली से उठाया, मुझे गंदे नाली से लेके, अपना देखा है गंदे नाली से, ये बात बोला गया है ना? बस कहां से? मेरे पापा, मेरे ना भाई बहनों को ना कभी मैंने ना 100 रुपए भी नहीं दिए हैं। जो कोई ये कहेगा ना कि उनको कहां से उठा के ले गए हैं, वो अपनी किस्मत और मेहनत से गए हैं। बस रोगे तो मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। आप एक बात बताओ, ये तक बोला कि नोएडा आना, फिर बताऊंगा। कोई आएगा यहाँ पे? आप लोग पूछते हो ना हमेशा कि क्यों नहीं आते बाबा, मेरी तकलीफ को कौन समझता है? बस करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, जब आज घर की बातें लानी है ना, मेरे को बोला गया है कि मैं चाहती हूँ
आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा होगा जो कि मैंने ऐड किया है, तो आपको भी लग रहा होगा कि इस वीडियो में ये क्लिप ऐड करने का क्या मतलब है। तो उसका क्लियर कट मतलब ये है कि मैंने इनको एक नाम दिया था कल अपने कम्युनिटी में, ढोंगी बहू। तो ये जो क्लिप लगाया है ना मैंने, वो इस ढोंगी बहू के नाम को अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करे कि मैंने इनको ढोंगी बहू का नाम क्यों दिया है। जो कि वीडियो में लाइव में तो बहुत गुडी गुडी बातें, मैं ना ऐसी सी हूँ ना, मैं ना बड़ी ऐसी सी हूँ, मेरे से ना बड़ा ऐसा सा हो जाता, मेरा ना बड़ा ऐसे ना दिल दुख जाता है, मैं ना अपनों के लिए ना बहुत ऐसे करती हूँ, मेरा ना ऐसे नहीं होता, मैं ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं ना रोने लग पड़ जाती हूँ, मेरे से ना ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ऐसे आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मैं ना ऐसी सी हूँ, मैं ना ये तो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैंने ये ढोंगी बहू का नाम क्यों दिया है। हालांकि पता है ये जो मैं कर रही हूँ मिमिक्री एंड ऑल दैट, या जो भी मैं आगे बोलने जाऊँगी उस चीज़ का मुझे दुख है, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी इसलिए। बिकॉज़ आप अगर किसी को देखते हो ना यूट्यूब पे और कुछ चीज़ें उनकी आपको पसंद आती है, तो आपको नहीं अच्छा लगता कि आप उनके लिए कुछ भी गलत चीज़ करो, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना एक्चुअली लिमिट क्रॉस कर दिया है मेरे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले मैं इस वीडियो में एक छोटा सा क्लिप लगाना चाहती हूँ, वो आप देखिए, क्योंकि जो यूट्यूब की ढोंगी बहू हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने पता नहीं कौन सा क्या बोल दिया कि मतलब जो ढोंगी बहू हैं वो एकदम बौखला गई हैं, और मतलब उनको इतनी तकलीफ़ हुई है ना, इतनी तकलीफ़ हुई है कि मतलब वो लीगल एक्शन तो लेंगी ही लेंगी। और उन्होंने बोला है कि वो मुझे रिएक्शन देना सिखाएंगे, जिसको खुद कुछ नहीं आता। अगर उनको बैठा दिया जाए कि किस, और एक टॉपिक दे दिया जाए कि ये है रहा टॉपिक और इस पे आपको बात करनी है, तो उनको खुद किसी भी टॉपिक पे उन्होंने एक नाम यूज़ किया था, तान्या मित्तल। अगर तान्या मित्तल का ही टॉपिक दे दिया जाए तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो 2 लाइन भी ढंग से तान्या मित्तल पे बोल नहीं पाएंगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, अगर खुद की तारीफ़ करनी हो तो बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है ना कि 50 पेज भर देंगी, 50 पेज एक्चुअली 50 नोटबुक भर देंगी वो। उसके अलावा किसी और टॉपिक पे कुछ भी बोलना हो तो उनको कुछ नहीं आता है, बट स्टिल वो मुझे रिएक्शन देना सिखाएंगी। तो सबसे पहले ना ये हुआ क्यों, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 1-2 क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप इसको देखिए। और जो मुझसे भी प्यार करते हैं ना, जेन्युइन जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों में अगर कहीं भी आपको मेरी शब्द अगर गलत लगे हुए हैं तो आप मुझसे प्यार भी करते हो, आप मुझे पसंद भी करते हो, तब भी मैं चाहती हूँ कि आप सच बोलो कि मैंने ये जो बोला है इसमें कहाँ पे क्या गलत था। उन्होंने एक लाइव की थी जिसमें उन्होंने साड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन दिखाया, जो कि बहुत अच्छी थी। लोगों को पसंद आ सकती है, बिकॉज आजकल के टाइम पे ना लोग इसी तरह का साड़ी प्रेफर करते हैं पार्टी फंक्शन वगैरह में। देखो, मैं अपनी चीज़ें बताऊँ तो मुझे ना, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं इनके चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बट मेरी जो चॉइस है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। मुझे ना प्योर चीज़ें अच्छी लगती है, भले ही कॉटन साड़ी ही क्यों ना हो, बट मिलावट वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती है मेरे को। कॉटन ही चलेगा, बट वो प्योर होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें सिंथेटिक मिक्स हो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी कपड़ों के मामले में चॉइस थोड़ी ना बुजुर्गों वाली है। स्टार्टिंग से ही जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं कॉटन साड़ियाँ प्रेफर करती थी ज़्यादा। तो चलो उस चीज़ को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि इनके कलेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मेरी खुद की बहनें बोल रही थी, बिकॉज उन्होंने भी इनका लाइव देखा था, तो वो लोग भी मेरे से बोल रही थी कि मुझे हर एक साड़ी पसंद आ रही थी। लेकिन मेरी चॉइस, जैसा कि मैंने बताया, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे साड़ियों में देख चुके हैं, मुझे लगता है मैंने मिनिमम टू मिनिमम 500 साड़ी में तो वीडियो बनाया हुआ है, और मेरी साड़ियों की चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट है। बट लोग बोल रहे हैं कि इनकी साड़ियाँ भी बहुत सुंदर थी। तो उन सारी, तो आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने क्या बोला। एक्चुअली संडे को नहीं, सैटरडे को तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। संडे को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने एक जो लाइव किया था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था चीज़ों को। मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि
इनकी चीज़ें बहुत बेकार और बहुत ख़राब थी, कोई मत खरीदो, और बहुत कॉस्टली थी, ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं बोला। मैंने ये बोला कि इनकी साड़ियाँ लोग बोल रहे हैं कि अच्छी है। अगर आपने मेरे क्लिप में सुना होगा ठीक से या वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने ये तक बोला कि मेरी 2 बहनें हैं, वो लोग भी इनका लाइव देखी थी और उन लोगों ने भी बोला कि सारे जो कलेक्शन थे वो बहुत ही अच्छे थे। बट मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी चॉइस थोड़ी सी अलग है। मैंने ये तक बोला है कि सबको अच्छी लगेगी, बिकॉज आजकल लोगों को ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है पार्टी फंक्शन के लिए, बट मेरी चॉइस कपड़ों के मामले में थोड़ी डिफरेंट है। मैंने ये एक लाइन भी उसमें ऐड किया था कि मेरी चॉइस थोड़ी बुजुर्गों वाली है, मैंने ये तक बोला था। क्यों? किसी की चॉइस डिफरेंट नहीं हो सकती? सब लोग झमाझम पहनना पसंद करें, ये कोई ज़रूरी है क्या? और मैं एक चीज़ बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे ना अपने एज से बड़े दिखना पसंद है। ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी शायद पहले डिस्कस किया है कि मैं जिस एज में हूँ ना, मुझे लगता है ना कि एकदम ना ऐसे सुई करके टाइम निकल जाता और मैं 60-70 के एज में आ जाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब वो एक बुढ़ापा इंजॉय करना है। उसके पीछे पता है मैंने बहुत सारे लोगों को ना यंग एज में जाते हुए देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ना मैं पता है बहुत सारे कपड़े, मेरे मेकअप भी ऐसे होते हैं ना जिसमें मैं एज से बड़ी दिखूँ, मुझे वो फील लेना है। एजड वाला जो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एजड होने से डरते हैं, बट मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरे अपने लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनको ये चीज़ पता है कि मुझे जल्दी से मेरी एज क्रॉस हो। तो मैंने उस सेंस में बोला कि मेरी जो चॉइस है ना हर एक चीज़ में वो थोड़ी बुजुर्गों वाली है। मैंने कहीं पे इनकी किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, ठीक है। बट इनका क्या है ना, ये इनका क्या है ना कि ये हर रिएक्शनिस्ट के साथ इनका यही करना है, ये हर किसी से लड़ाई झगड़ा। एक बात बताओ यार, मतलब आप सबकी फाइट आप ही से क्यों होती है? सिंगल एक चैनल है जो आपके पीछे पपी बना हुआ है। देखो इन्होंने एक पपी छोड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है ना, यू नो व्हाट पपी कौन है, सबको पता होगा। तो इन्होंने एक छोड़ा हुआ है, वो मेरे हर वीडियो पे आलतू फालतू चीज़ें करती है, ठीक है। लेकिन मैं कभी, क्योंकि मैं देखती ही नहीं, मेरी जो भी ऑडियंस मुझे वो क्लिप भेजती है उनको मैं हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ मेरा मेंटल पीस ख़राब मत कीजिए, इनके ऊपर मुझे कुछ नहीं रिएक्ट करना, और मैं कभी नहीं करूँगी। बिकॉज मेरा मानना है कि यार 10,000 सब्सक्राइबर गेन किया है और ज़्यादा नहीं, 1,000-2,000 लोग मुझे देखते हैं ना, तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपनी उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहती हूँ। ये नहीं कि अल्लू जल्लू अल्ले गल्ले नत्थु, अरे क्या होता है यार, मैं कहावत भी भूल गई, अरे गरे नत्थु कैरे पे मैं बकवास करूँ। क्या ये क्रिएटर में इतना मैनर्स नहीं होता कि मिलियन का चैनल लेकर के बैठे हो और हर एक रिएक्शंस के पीछे लड़ जाते हो, मतलब हर एक रिएक्शंस के पीछे पड़ जाते हो? थोड़ी तो शर्म करो यार, कुछ नहीं तो थोड़ी सी शर्म ही कर लो। और एक चीज़ कोई ये बोल ही नहीं सकता ना कि मैंने कभी किसी को गंदा बोला है और गलत बोला। चलो इनकी अगर बात करते हैं तो इनका जब भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, जैसे इनका छठ का सॉन्ग आया, बहुत सारे लोगों ने, कुछ चैनल ने इनको क्रिटिसाइज भी, बहुत सारे चैनल ने सॉन्ग की तारीफ भी की, बट कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। कमेंट बॉक्स में ऐसे आए कि हर बार बेटा बेटी को लेकर के ही क्यों रोना धोना, बट स्टिल मैंने इनके सॉन्ग की तारीफ की और मैंने बोला कि बेटा की चाहत होना किसी के लिए बुरी बात नहीं होती है। मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो जो सॉन्ग था वो बेटा बेटी का था ही नहीं, बिकॉज वो भोजपुरी में था तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा लैंग्वेज। तो मैंने बोला कि वो बेटा बेटी को था ही नहीं, एक्चुअली उस लेडी के पास औलाद ही नहीं थे, वो संतान की मतलब वो संतान चाह रही थी। और इन्होंने मेरे वीडियो पे आ करके थैंक यू भी बोला था। इन्होंने लिखा था कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट किया, और उसके लिए भी थैंक यू कि आपने सॉन्ग का जो एक्चुअल मीनिंग था वो सबको समझाया। इनका स्टोर वाला जो भी हुआ तो उस पर भी मैंने इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मैंने इनके काम को अप्रिसिएट किया और हमेशा किया। मुझे लगता है मैंने इक्का दुक्का बार इनको कभी क्रिटिसाइज़ किया होगा, तब जब भागवत में एक और चीज़, सारा कुछ ना मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैंने कभी कोई चीज़ डिलीट नहीं की।
इनसे रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें ना मेरी चैनल पे है, अभी भी है मेरे चैनल पे। तो जब इनका भागवत में हुआ था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तब इनको क्रिटिसाइज़ किया था जब इनकी खुद की बहन आ करके बोलती हैं कि मैं इनकी जेठानी के बारे में, कामनी जी के बारे में, कि मैं उनको अवॉइड करके आ रही हूँ। तब मैंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था कि भाई ये क्या हो भाई, कैसे कैसे बैकग्राउंड से आते हो, आपकी बहन आपके ही ससुराल में आके इस तरीके से बात करती हैं। तो एक्चुअली पता है क्या इनको प्रॉब्लम इस बात से है ही नहीं कि मैं इनके ऊपर रिएक्शन देती हूँ। गाइज समझो, इनको प्रॉब्लम ये है ना कि मैं कामनी जी को सपोर्ट करती हूँ, मैं कामनी जी के लिए पिलर बन के खड़ी हूँ, और ये एक एक करके ना सबको भगाना चाहती हैं। जैसे स्वाति को भगाया, एक और रिएक्शन के पीछे ये पड़ी, अब ये मेरे पीछे पड़ेंगी। जब ये स्वाति के पीछे पड़ी थी ना, तब मैंने वीडियो बनाया था, तब ये बोली थी कि मैंने तो उनके लिए कुछ बोला ही नहीं है, बट फिर भी वो बोल रही हैं तो कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बट मैंने उनको नहीं बोला है, मैंने सिर्फ एक ही चैनल को बोला है। उस समय ये स्वाति के पीछे पड़ी थी, उसके बाद स्वाति ने छोड़ दिया, उसके बाद एक और रिएक्शन चैनल के पीछे ये पड़ी, बहुत गंदे लेवल पे जो भी हुआ। ठीक है, अभी 3rd नंबर मेरा आया है। पता है क्या, इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग इनके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, बिकॉज कोई बनाता ही नहीं यार, कोई नहीं बनाता। और सच बताऊं तो ऐसी कुछ होती नहीं वीडियो में कि बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करा जाए। इनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि हम लोग कामनी जी को सपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है। एक जो अभी कामनी जी की जो भाभी हैं पूजा, उन्होंने जो कुछ भी किया, अपने हस्बैंड को बिठा करके कामनी जी के लिए वीडियो बनाए, एंड देन फिर जब आरती गई तो आरती की वीडियो में कल दिखा कि पूजा कैसी हैं, तो उन चीज़ों पे भी हमने स्टैंड लिया, हमने अपनी बात रखी, हमने आवाज़ उठाया। तो इनको प्रॉब्लम है ना कि जो कामनी के सपोर्टर है ना, उसको तोड़ना है, उसको रास्ते से हटाना है। ये प्लीज़ समझो आप, क्योंकि अगर कल की वीडियो आप मेरी देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैंने वो बोला है जो लाइव में इनके कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें आ रही थी, मैंने उसके बारे में बोला। मैंने एक्सप्लेन किया था चीज़ों को कि आपको ना अपनी ऑडियंस के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी हो ऑडियंस की वजह से ही हो, और सारे ऑडियंस रिच हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी नॉर्मल हाउसवाइफ होंगी, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और वो आपसे चीज़ें खरीदना चाहेंगी, बट वो अफोर्ड नहीं करेंगी। तो आपको ना उनके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें रखनी चाहिए थी, और फर्स्ट लाइव अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए लोएस्ट प्राइस की चीज़ें दिखानी चाहिए थी। क्या मैंने ये नहीं बोला था? मैंने इनको एक आइडिया दिया था, ठीक है। बट इनको, क्योंकि पता है इनको मुद्दा चाहिए, और ये जो कम्युनिटी में ये जो लिखती है ना कि अभी मैं बिजी हूँ और उसके बाद मैं फ्री, ये कुछ बिजी नहीं होती भाई। पहले मैं बताऊंगी ना, पहले ये जब ऐसे ही किसी और के लिए भी जब कम्युनिटी लगाती थी ना, तो उधर ये कम्युनिटी बिजी वाला लगा रही हैं, बट स्टिल ये इंस्टा पे मेरे से लड़ रही होती थी। मैं रखूँगी, पहले इनकी चीज़ों को ना आ जाने देते हैं कि ये क्या, क्योंकि पता है मेरे को ना ये बहुत गंदा लगता है कि अगर ऑफ कैमरा आपकी किसी से बात हुई है, उन चीज़ों का छीछा लेदर करो, उसमें 2-4 बातें ऐड करके एंड ऑल दैट, तो वो सब मैं नहीं करूँगी। जो भी करूँगी ना एकदम रॉ, ठीक है, जो रियलिटी है मैं वो रखूँगी। अगर किसी क्रिएटर को ये लग रहा है कि हम इंस्टा पे उनसे बात कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रही हैं और हम सुन रहे हैं, इट मीन्स ये कि हम उनके अंधभक्त बन जाएं। एक बात बताइए, अगर ऑडियंस अंधभक्ति देखना चाहती तो इन्होंने जो एक पपीज़ रखा हुआ है, उस पपी का वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं जाता? क्योंकि ऑडियंस अंधभक्ति देखना पसंद नहीं करती, ऑडियंस ऑनेस्ट रिव्यू सुनना चाहती है, ठीक है, जो हम जैसे रिएक्शनिस्ट करते हैं। इन्होंने एक पपी रखा हुआ है, वो हर रोज़ गंदगी करती है मेरी हर एक वीडियो पे भाई। वो क्या मतलब मैं क्या बोलूँ, साइको है, पता नहीं क्या ही है, वो मेरी हर एक वीडियो पे रिएक्ट करती है। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूँ और मुझे उस पर रिएक्ट करना नहीं है। लेकिन ये मिलियन के चैनल लेके बैठे हैं और जो जिसका सब्सक्राइबर 10,000 5,000 है, उससे ये लड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर होते ना और मैं क्रिएटर होती तो मेरे ऊपर कोई रिएक्शन दे रहा होता, मैं उसको देखती भी नहीं, क्योंकि अगर मैं देखूंगी तो मुझे बुरा लगेगा और मैं रिएक्ट करूंगी। लेकिन मुझे अपनी लेगेसी को मेंटेन करना है। ये सब तू मैं करके मैं अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहती, जो कि मैं अभी भी करती हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक कभी किसी रिएक्शन
से ये सब नहीं किया है। मुझे नहीं अच्छा लगता यार, मुझे नहीं अच्छा लगता ये फालतू की बकवास। तो मैंने रीज़न बताया ना कि ये क्यों इन्होंने किया है, क्योंकि हम लोग कामनी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। और मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइव में जो हो रहा था उसको मैंने डिस्कस किया था। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि बहुत कॉस्टली है, उसके लिए मैंने ये तक बोला कि आप ये नहीं बोल सकते कि अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। किसी किसी स्कूल का फ़ी 1 लाख होता है, स्कूल में जाके आप रिक्वेस्ट करो कि क्या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या मेरे बच्चे को पढ़ने का हक़ नहीं है। प्रिंसिपल क्लियरली बोलती है कि आपके बच्चे का बिल्कुल हक़ है पढ़ने का, गवर्नमेंट स्कूल आप ही के बच्चे के लिए है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वेल एंड गुड, आप जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे आपके औकात से किसी को लेना देना नहीं है। उनका जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए फिक्स है। तो मैंने बोला कि कॉस्टली है, और मतलब जो भी है, सारे लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इनकी जितनी भी ड्रेसेस हैं, साड़ियाँ हैं, जो भी है, वो साड़ी संसार का इधर उधर। अभी मेरे पास इंस्टा पे ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है जो लोगों ने मुझे भेजा है कि ये है, देखिए। तो पहले इनकी चीज़ें आने देते हैं, उसके बाद मैं डिटेल्स में चीज़ों को शेयर करूँगी, क्योंकि मैं स्वाति तो हूँ नहीं कि मैं डरूंगी, और ना ही मैं कोई और हूँ कि मैं वीडियो बना के लाइव करके चिखम चिल्ली ये वो सब मैं कुछ नहीं करूँगी। आप अपनी रियलिटी दिखाइए और सोचो ना कैसी बचकान हरकतें, मूर्खों की तरह, तान्या मित्तल एंड ऑल दैट। मतलब कोई लॉजिक बनता है? आप अपनी 2 रुपये की चीज़ खरीदो, उसको 10 रुपये की बताओ, बड़ाइयाँ करो। ये तो तान्या मित्तल करती है। मैंने कौन सी 2 रुपये की चीज़ खरीद के 200 रुपये की बताई है? हाँ, तो मतलब, और ये एक और चीज़, कम्युनिटी में ऐसे ये ना, मतलब क्लियरली ये किसी को धमका रही हैं कि मैं फ्री होंगी तो मैं, और ये फ्री ही रहती हैं भाई। ये हो सकता है किसी और से इंस्टा पे लड़ रही होंगी, बिकॉज ये पहले भी होता था। ये कम्युनिटी लगा रही है कि मैं बिजी हूँ किसी और रिएक्शन वाली के लिए, और इधर ये मेरे से पूरा एकदम लड़ रही होती थी। ठीक है, तो एक मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, भैया ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं इनसे डर जाऊंगी या मैं घबरा जाऊंगी। और रही बात इनके जो कुछ गवार ऑडियंस, जो अनपढ़ ऑडियंस भी होती है ना, कुछ लोगों के अनपढ़ ऑडियंस बहुत होते हैं, तो इनकी जो गवार और अनपढ़ ऑडियंस है, उनका कहना है कि लीगल जाओ। मैं ना ओपन चैलेंज देती हूँ, कुछ करो या ना करो बहन, कुछ करो या ना करो, लीगल ज़रूर जाना। और अगर लीगल नहीं गई ना, तो जो आपके हस्बैंड से ने बोला था ना कि आपका जूता मेरा सर, वो कर लेना खुद से ही, क्योंकि मैं ये सब गंदगी नहीं करती कि किसी को जूता मारूँ एंड ऑल दैट। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लगता है सब लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, बट हाँ, लीगल ज़रूर जाना। और कुछ करो या ना करो, ओपन चैलेंज है, लीगल ज़रूर जाना। क्योंकि मुझे पता है ना मैंने अपने चैनल पे क्या बोला है, मैंने कब किस वीडियो में किस तरीके से अपनी बात रखी है। मुझे अपने शब्दों पे ना प्राउड है कि मैं किस तरीके से अपनी बातों को रखती हूँ। और एक चीज़ ना मुझे याद आया, पता है, घमंड ना बहुत बुरी चीज़ होती है। पता है, एक टाइम पे नेहा तिवारी बहुत घमंड दिखाती थी। उनके लिए अगर कोई एक नेगेटिव कमेंट भी करता था ना, तो वो सीधे दौड़ के कहाँ जाती थी, साइबर क्राइम। ठीक है, और बहुत धमकाती थी कि तुम्हारा तो ये कर देंगे वो। आपने देखा ना नेहा तिवारी का जो छीछा लेटर यूट्यूब पे हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि घमंड बहुत बेकार चीज़ है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। एंड बाकी आने देते हैं, ये जो ढोंगी बहू है ना, इनका पहले आने देते हैं, एंड देन मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं इतना कुछ बोल पाती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बेसिस पे, बिकॉज आप लोगों का प्यार है। और हाँ, कुछ लोग इनकी जो अंधभक्त ऑडियंस है, वो उनका कहना है कि मैं ये सब वीडियो एंड ऑल दैट जो भी करती हूँ अपना घर चलाने के लिए। ये 1 साल 1.5 साल से मैंने चैनल बनाया है, उसके पहले पता है, मतलब क्या बताएं, भूखे तड़प रहे थे, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, इतना कष्ट था ना कि मैं बता नहीं सकती। लास्ट एक मैसेज सच का साथ बाई अनु के लिए, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि मैं उनकी वीडियो कम्युनिटी में लगाऊं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि बहन, मुझे नहीं पता आप मेरे से बड़ी हैं छोटी हैं, बट ऑफ कोर्स आप मुझे दीदी बोलती हैं तो छोटी ही होंगी। तो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी
कि ऐसी चीज़ें आप किसी के लिए मत बोलो, क्योंकि हमें अपना कर्मा ख़राब नहीं करना। और मैं आपकी वीडियो मतलब एज अ ह्यूमन आपको लगा भी देती कम्युनिटी में, बिकॉज़ जितनी बार आपने मुझे बोला है शायद आपको नीड है चैनल चलाने की, बट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं लगाया बिकॉज़ आप उस वीडियो में बहुत बिलो द बेल्ट गई थी। हो सकता है आप मेरी बात से नाराज़ हो जाओ और वैसी एक वीडियो आप मेरे लिए भी बना दो, बट ये गलत है, ये गलत है। हम औरत होकर के किसी औरत की इज्जत का कचड़ा करें, फिर हम कहें कि औरत है भाई। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ज़रा भी रिस्पेक्ट करती हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए, बिकॉज़ मेरे से सुना नहीं गया। बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।